दाह शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। निश्चय ही दीप प्रज्वलन ने अंधकार को दूर कर हमारे समक्ष हमारे जीवन में प्रकाश और भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव। हम अपने अतिथियों का और मैं आप सभी से निवेदन करती हूं, आप अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राजकीय गीत हेतु प्रत्येक जनमानस माननीय अतिथियों से निवेदन, अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में राजकीय गीत के गायन हेतु खड़े हो जाएं कृपया। हरियर रंग तोरे बोले जैसे सुघर मैया हजरा तोरे डोलाए पुरवैया महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। राजगीत के पश्चात आप सब ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें और उसके बाद भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव स्वागत के क्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं राकेश को आमंत्रित करती हूँ। हमारी भारतीय परंपरा रही है अतिथि देवो भव। स्वागत हमारे अतिथियों का जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है, इस महोत्सव के लिए अपना प्यार दिया है। सबसे पहले माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत की छड़ियां हैं, स्वागत की घड़ी है। करतल ध्वनि से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पावन धरा पे मकर संक्रांति के और ताता पानी महोत्सव के। कमिश्नर सरगुजा श्री नरेंद्र दुग्गा सर से निवेदन की पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की घड़ी है अतिथियों के लिए, स्वागत के लिए हम सरगुजा क्षेत्रवासी जाने जाते हैं। करतल ध्वनि से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आईजी सरगुजा रेंज श्री अंकित गर्ग सर से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कलेक्टर बलरामपुर श्री राजेंद्र कुमार कटारा सर से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री बैंकर वैभव रमन लाल सर से निवेदन पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। सीओ जिला पंचायत श्रीमती रहना जमील जी से निवेदन माननीय रामविचार नेताम जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन कृषि एवं अनुसूचित जाति जनजाति पुनः सीओ जिला पंचायत जी से निवेदन हमारे बीच में उपस्थित हैं
माननीय विधायक उदयश्री पेकरा जी, माननीय विधायक उदयश्री पेकरा जी का पुष्प का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एसडीएम रामानुजगंज से निवेदन हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय विधायक प्रतापपुर श्रीमती शंकुतला पोर्ते जी, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सीओ जिला पंचायत रैना जमील जी से निवेदन हमारे बीच में उपस्थित है माननीय विधायक लुंड्रा माननीय प्रबोध मीन जी, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित है श्री राम सेवक जी जो पूर्व गृह मंत्री है, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एसडीएम सर से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में उपस्थित है माननीय विधायक अंबिकापुर श्री राजेश अग्रवाल जी, सीओ जिला पंचायत रैना जमील जी से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पूर्व गृह मंत्री श्री राम सेवक पेकरा जी का हार्दिक पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री रमन अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एसडीएम सर से निवेदन, पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में मंचस्थ समस्त अतिथियों का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं बलरामपुर एसडीएम श्री रणवीर साय जी से निवेदन और पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सीओ जिला पंचायत श्रीमती रैना जमील मैम के द्वारा एसडीएम सर से निवेदन, मंचस्थ समस्त हमारे अतिथियों का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलरामपुर श्री रणवीर साय सर से भी निवेदन, हमारे मंचस्थ अतिथियों का पुष्पगुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे अतिथिगण अपना अमूल्य योगदान देते हैं इन महोत्सवों के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। उसकी साक्षात बानगी दिखी यहाँ पे 198 कार्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। 177 करोड़ की धनराशि की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज इस क्षेत्र को दिया गया। और अब शब्दों से स्वागत के लिए मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करता हूं कलेक्टर बलरामपुर श्री राजेंद्र कुमार कटारा जी को। धन्यवाद। आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी की पावन धरा पर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित जिले के सबसे बड़े हर्षोल्लास के त्योहार तातापानी संक्रांति पर्व 2025 में पधारे छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनका बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए और संपूर्ण जिले के वासियों की ओर से नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री रामनिचार नेताम जी, माननीय विधायक श्रीमती उदयश्री पेकरा जी, माननीय प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते जी, माननीय लोंढा विधायक प्रबोध मीन जी, माननीय अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जी और सभी सम्मानित विधायकगण और मंचासीन जनप्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचासीन अतिथियों के साथ साथ उपस्थित जन समुदाय और मीडिया के साथियों का भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज तातापानी महोत्सव में महोदय आपकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 300 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है। 177.24 करोड़ की लागत से कुल 198 कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण कराकर जिले के विकास कार्यों की सौगात आपके द्वारा दी गई है, जिसमें सड़क, पुल, पुलिया, जलाशय, नहर के साथ साथ स्कूल, आश्रम, छात्रावास, आंगनवाड़ी भवन, अस्पताल के कार्य प्रमुख रूप से हैं। मैं यहाँ विशेष उल्लेख करूंगा, बलरामपुर जिले को रायपुर की तरह नालंदा परिसर की भी सौगात दी गई है आपके द्वारा और यहाँ मॉडल भी उसका रखा गया और आज भूमि पूजन हुआ है। निश्चित ही इस जिले के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर सुविधा रायपुर के स्तर की यहाँ मिल पाएगी। इस मेले में महोदय लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु सीमावर्ती राज्यों से भी जन समुदाय का भीड़ उमड़ता है और शासन की योजनाएं जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई हुई है वो तीनों दिन उनके लिए उपलब्ध है और यह प्रचार प्रसार का बेहतर अवसर हमें मिलता है। जन सुविधा के लिए यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद निगरानी कर रहा है। यहाँ अगले 3 दिनों में छात्र छात्राओं के साथ साथ स्थानीय प्रतिभागियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। संध्याकालीन में 3 दिनों में छत्तीसगढ़ी, बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकारों द्वारा मनोरंजक प्रस्तुति दी जाएगी और कठपुतली प्रदर्शन, ट्राइबल फैशन वॉक और भिलाई का बैंड इसके द्वारा भी प्रदर्शन किया जाएगा और तीनों दिन आहरा गए स्ट्रिप पर भी पैरासेलिंग एडवेंचर के स्पोर्ट्स की व्यवस्था उपलब्ध है। मैं पुनः
माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथियों का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और शब्दों के स्वागत के पश्चात हम पुनः एक बार पुष्पों से स्वागत के क्रम को प्रारंभ करते हैं। मुख्यमंत्री के आज के ताता पानी कार्यक्रम में प्रदेश के भाजपा प्रदेश पदाधिकारी और उनके कार्यकर्तागण, जिला प्रभारी, जिला प्रतिनिधि, स्वागत का हम इनके क्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा, प्रदेश उपाध्यक्ष। सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों को मैं बुला रही हूँ। श्री बसंत कुजूर, श्री जान कृष्ण कुमारिया, श्री कुलदीप तिर्की, श्री सुखनाथ मरावी, श्री सुनील कुमार नाग। आप सर्व आदिवासी समाज से हैं। आप शीघ्रता से मंच के सामने आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। त्वरित गति से आए आप। सभी समाज प्रमुख जिनके जिनके मैं नाम ले रही हूँ वो शीघ्रता से यहाँ आए। रविदास समाज कल्याण से शिव प्रसाद रवि, सत्य प्रकाश रवि, हरेंद्र रवि, चंद्रदेव राम, साकेत रवि, आप सभी शीघ्रता से यहाँ आए। सबसे पहले सर्व आदिवासी समाज से श्री बसंत कुजूर, श्री जान कृष्ण कुमारिया, श्री कुलदीप तिर्की, श्री सुखनाथ मरावी, श्री सुनील कुमार नाग, आप आदिवासी पगड़ी और आदिवासी सॉल के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री महोदय और अन्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात रविदास समाज कल्याण जन कल्याण के श्री शिव प्रसाद रवि, श्री सत्य प्रकाश रवि, श्री हरेंद्र रवि, श्री चंद्रदेव राम, श्री साकेत रवि, आप सभी शीघ्रता से आए। इसके पश्चात नगेसिया समाज से श्री सुनील कुमार नाग, श्री सतन राम नगेसिया, श्री मुनेश्वर राम नगेसिया, श्री जनक नाग, श्री मुनेलाल नाग, श्री अर्जुन कुमार नगेसिया। इसके पश्चात उरांव समाज के लोग यहाँ शीघ्रता से आए। श्रीमती गायत्री उर्मिले, श्री सीता मुनि पन्ना, श्री विनोद उरांव, श्री हरिराम, श्री लाल साहेब मिंज। इसके पश्चात भुईहर समाज से श्री झलदेव भुईहर और श्री नन्हेश्वर भुईहर। कंवर समाज से श्री अंबिकेश पैकरा, श्री शंभूष नाथ पैकरा, श्री मनोज पैकरा, श्री हरेंद्र नाथ पैकरा, श्री निर्मल पैकरा और श्री धनवंती पैकरा। चिक बड़ाइक समाज से श्री दीपक बुनकर, श्री सतीश चौहान, श्री प्रदीप बुनकर, श्री फूल कुंवर, श्री संतोष इंदावर, श्री खसरू बुनकर, आप गुलदस्ता एवं माला से प्रदान कर। कोरवा समाज से श्री राजू पहाड़ी कोरवा, श्री पल्लू पहाड़ी कोरवा, श्री देवनाथ, श्री कमल प्रसाद, श्री जलू। कोड़कू समाज से जान कुरुस व अन्य। खैरवार समाज से राम हरि सिंह व अन्य। ब्रिजिया समाज से मोहना ब्रिजिया व अन्य और पहाड़ी कोरवा समाज से राजू कोरवा व अन्य। माल्यार्पण हेतु हमारे विभिन्न पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश जायसवाल, श्री ओम प्रकाश सोनी, श्री जयप्रकाश गुप्ता, श्री अजीत सिंह, श्री आनंद जायसवाल, श्री संजय सिंह, श्री दीनानाथ यादव, श्री राजेश अग्रवाल, श्री बिहारी पॉल, श्री मुकेश गुप्ता, श्री सुदेश पैकरा, श्रीमती पार्वती देवी, श्री ओम प्रकाश कुशवाहा, श्री अजय गुप्ता, श्री अज्जू गुप्ता, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, श्री गौतम सिंह, श्री विशाल सोनी। जिला प्रतिनिधि के रूप में हमारे अतिथियों के समक्ष पुष्पहार से स्वागत करने हेतु मंच पर उपस्थित हैं श्री दिलीप सोनी, श्रीमती शर्मिला गुप्ता, श्री महेंद्र गुप्ता, श्री विनोद गुप्ता, श्री सुखदेव सिंह, श्री संजय जायसवाल, श्री दिनेश पैकरा, श्री अनिल कुमार दुबे, श्री प्यारेलाल जायसवाल, श्री सत्यनारायण गुप्ता, श्री पुरंजय मिश्रा, श्री राहुल पटवा, श्री भगवान दास केसरी। मंडल अध्यक्ष में श्री जितेंद्र जायसवाल, श्री जगवंशी यादव, श्री विवेक जायसवाल, श्रीमती हीरा मुनि निकुंज, श्री शिवशंकर शुक्ला, श्री विजय प्रताप सिंह, श्री संजय पुशाम, श्री सीताराम गुप्ता, श्री नारद यादव, श्री मुंद्रिका सिंह, श्री द्विवेदी, श्री शोभरन कुशवाहा, श्री सुनील पटेल, श्री मुकेश अग्रवाल। मैं जिनका भी मन से नाम ले रही हूं, आपसे निवेदन आप त्वरित गति से आए। पूर्व मंडल महामंत्री श्री गुरुदेव सिंह, श्री अनूप गुप्ता, श्री इरफान अंसारी, श्री दयाल विश्वास, श्री शंभुनाथ जायसवाल, श्री राजू गुप्ता, श्री कृपाल कुशवाहा, श्री बालेश्वर राम, श्री सत्यनारायण गुप्ता, श्री बुधना राम, श्री नरेंद्र अग्रवाल, श्री संतोष तिवारी, श्री रविशंकर टेकाम, श्री अमरनाथ बरगा, श्री सकेंद्र टोप्पू, श्री पंकज गुप्ता, श्री जगदीश कुशवाहा, श्री राजकिशोर शुक्ला, श्री गज मोचन जायसवाल। मोर्चा के जिलाध्यक्ष महामंत्री श्री कमलेश मार्को, श्री अश्विनी गुप्ता, श्री शुभम सोनी, श्री मुन्ना लाल चौधरी,
श्री विकास मंडल श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्रीमती बसंती भगत, श्रीमती सुषमा मीन, श्री धर्म सिंह मरावी, श्री अमरदीप मीन, श्री धर्मपाल जायसवाल, श्री शैलेश गुप्ता, श्री दिलीप गुप्ता, श्री कृष्णा रवि, श्री राजदेव रवि, श्री संतोष नायक, श्री अब्दुल अंसारी, श्री अख्तर खान, श्री रशीद खान। मैं जिनका भी नाम मंच से ले रही हूं, आप सभी से निवेदन त्वरित गति से आएं और पुष्पहार से माननीय अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें। अगली कड़ी में पुष्पहार से स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूं प्रकोष्ठ संयोजक के रूप में श्री सुदामा यादव जी, श्री समीर हालदार जी, श्री राकेश गुप्ता जी, श्री उमेश झा जी, श्री आलोक मंडल जी, श्री प्रवीण अग्रवाल जी, श्री अरुण केसरी जी, श्री गोवर्धन राम पैकरा जी, श्री संतोष पांडे जी, श्री दिवाकर मुखर्जी जी। जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों में से पुष्पहार के लिए आमंत्रित करूंगा सुश्री निशा नेताम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती राधा सिंह देव जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। जिला पंचायत सदस्यों में से श्री अंकुश सिंह जी, श्री विनोद जायसवाल जी, श्रीमती पूर्णिमा पैकरा जी, श्री रामचरित्र सोनवानी जी। आप सभी पुष्पहार के लिए सादर आमंत्रित हैं। साथ ही नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष में श्री रमन अग्रवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष रामानुजगंज, श्री धर्म सिंह जी, नगर पंचायत अध्यक्ष राजपुर, श्री जय गोपाल अग्रवाल जी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजपुर। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री विनय पैकरा जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर, श्री भानु प्रकाश दीक्षित जी, श्री बीडी लाल गुप्ता जी, श्री शिवशंकर मरावी जी, श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, श्रीमती अनिका बेग जी, श्रीमती सरिता जायसवाल जी, श्री हेमंत सिंह जी, श्रीमती लालती सिंह जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष वाड्रफनगर। साथ ही वरिष्ठ नेतागण आप सभी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं स्वागत के लिए। श्री बंसीधर गुप्ता जी, श्री कमला राम जी, श्री अंबिका सिंह जी, श्री विष्णु अग्रवाल जी, श्री कन्हैया लाल अग्रवाल जी, श्री संतोष पांडे जी, श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, श्री मनोज बंसल जी, श्री उदय यादव जी, श्री विनय भगत जी, श्री गिरिजानंद पाठक जी, श्री अनिल तिवारी जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री शिवनाथ जायसवाल जी, श्री सत्यनारायण गुप्ता जी, श्री राजेश यादव जी, श्री राजेश श्रीवास्तव जी, श्री सतीश सिंह जी, श्री धर्मेंद्र दुबे जी, श्री आशीष केसरी जी, श्री छोटेलाल गुप्ता जी, श्री तीला साय जी, श्री मेहीलाल आयम जी, श्री नीरज कश्यप जी, श्रीमती तारावती सिंह जी, श्री उमेश्वर ओझा जी, श्री सुभाष केसरी जी, श्री कृष्णा सिंह जी, श्री लोधीराम एक्का जी, श्री विनय यादव जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्रीमती शशिकला भगत जी, श्री रामाधार यादव जी, श्री राम सेवक कुशवाहा जी, श्री अभय मोहन भट्ट जी, श्री जगेश्वर राम बैगा जी, श्री बलवंत सिंह जी, श्री लालबन यादव जी, श्री ललन यादव जी, श्री मुकेश गुप्ता जी, श्रीमती सुश्री प्रेमनी सिंह जी, श्री श्रवण यादव जी, श्री अनोज यादव जी, श्री मंगलम पांडे जी, श्री बाल मुकुंद यादव जी, श्री बिगन सिंह जी, श्री संबल राम जी, श्री देव प्रसाद सिंह जी। कितने और है? और हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा माननीय अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया जा रहा है। श्री सुनील तिवारी, श्री धर्मवीर सिंह जी। और इसके पश्चात मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूं ससम्मान वो अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके पश्चात मैं उद्बोधन एवं आशीर्वचन हेतु बहुत ही सम्मान से आमंत्रित कर रही हूं माननीय मंत्री आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास श्री रामविचार नेताम जी को सादर ससम्मान उद्बोधन हेतु आमंत्रित माननीय श्री रामविचार नेताम जी। हेलो हेलो। ताता पानी महोत्सव 2025। हेलो सब कोई के भाई मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी पहुना आल हैं, जोरदार ताली से स्वागत करा। क्या है कि ये जो माला पहना वाला तो कुछ लोग हैं, सब लोग तो माला नहीं पहना पाएंगे। तो जितना है एक बार अपने अपने जगह से जोरदार ताली से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। बोले भारत माता की। अरे इधर वाला नहीं बोल रहे हैं, बोलो सब कोई तैयार हो जा। पीछे वाले पीछे, और कुर्सी खाली है उसमें घुस जाओ। बोले भारत माता की, भारत
माता की। माननीय मुख्यमंत्री विशुद्धदेव साय जी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। आज मकर संक्रांति का आज त्योहार है और ये मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष आदरणीय विशुद्धदेव साय जी आज हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज ये तातापानी का महोत्सव, ये महोत्सव ही नहीं है बल्कि ये कई लोगों का एक संगम है। मकर संक्रांति जब आता है तो उसमें ऋतु परिवर्तन का भी एक संदेश देता है। आज के बाद जो है तमाम सारे शुभ कार्य भी होने लगते हैं और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आकर के करोड़ों करोड़ रुपए का, कितना का 177 कितना भैया, उतना का आज सौगात दिए हैं, जिसमें रामानुजगंज विधानसभा का, सामरी विधानसभा का, प्रतापपुर विधानसभा का विकास कार्यों का आज भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय उदयश्री भावे जी, हमारे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शकुंतला जी, हमारे अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी, हमारे लुंड्रा के विधायक भाई प्रबोध मीन जी सहित यहाँ मंचासीन यहाँ पर उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राम सेवक पैकरा जी, सरगुजा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय कमल भान सिंह जी, मंच पे तमाम सारे विराजमान सभी नेतागण हैं। आज हम अपने बीच में अपने प्रिय नेता को पा करके हम जो है हर्षित हैं, उत्साहित हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, आज बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता मंडल से लेकर के गांव-गांव से लेकर के तमाम जगह से लोग बड़ी संख्या में आए हैं। उनको भी मैं आज इस मंच के माध्यम से उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, लोग आज जो है बड़ी संख्या में लोग बहुत उम्मीद लगा करके यहाँ आते हैं। साल भर का त्योहार है और ये तातापानी महोत्सव का एक अलग महत्व रहता है और निश्चित ही आज ये त्योहार 14, 15, 16 3 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला है और 3 दिनों में विभिन्न कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जैसे कि हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर ने यहाँ जानकारी दिया है। हमारे यहाँ पर उपस्थित जिले के हमारे संभागीय तमाम सारे अधिकारीगण, हमारे आईजी हैं, यहाँ हमारे कमिश्नर साहब हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, हमारे जिला पंचायत के सीओ सहित सभी तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इस उत्सव का आज उद्घाटन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उस कार्यक्रम के तहत ही अभी आज ही भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिला का कार्यालय बनकर तैयार है, उसका भी आज जो है लोकार्पण कर रहे हैं। इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम सब का बहुत ही आज गर्व का दिन है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे सौगात इस क्षेत्र के विकास के लिए, इतने राशि का, चाहे सिंचाई का बांध हो, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, चाहे वहां सामुदायिक भवन हो,
ये सब का यहाँ काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमारा ये बलरामपुर जिला लगातार जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लगातार विकास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि रामानुजगंज जो नगर पंचायत था, बहुत पहले आजादी के बाद जो नगर पालिका बना था, लेकिन बीच में कांग्रेस के जब रजिंग रही उस समय जो है नगर पंचायत बना दिया गया था। वो दंश लोग झेल रहे थे, अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया और माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री डिप्टी सीएम से हमने निवेदन किया और आपके प्रयास से, आपके अनुमति से नगर पालिका हमारा रामानुजगंज बन के अब जो है तैयार हो गया है। रामानुजगंज अब नगर पालिका हो गया है और जितना आवंटन नगर पालिका क्षेत्र में मिलता था उतना ही आवंटन अब जो है नगर पालिका रामानुजगंज बलरामपुर को भी मिलना शुरू होगा। इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर बहुत अधिक अपनी बात न रखते हुए फिर मैं आपके बीच में मिलूंगा, कार्यकर्ताओं से अलग से बैठूंगा, तो निश्चित ही आपसे और भी बहुत सारे योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज तो सिर्फ हम धन्यवाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए खड़ा हूं, उनका स्वागत के लिए मैं 2 शब्द बोल रहा हूं। इसलिए 2 शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और अब मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करती हूँ कुछ इन पंक्तियों के साथ कि ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को हम बहुत सम्मान से आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बर पहाड़ी देवता की, पुरखा देवता की, महादेव पार्वती की, बूढ़ा देव की, सूर्य भगवान की। आज तातापानी संक्रांति पर्व 2025 में आज के इस समारोह के शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के कृषि और ट्राइबल मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण श्रीमती उधेश्वरी पैंकरा जी, श्री प्रबोध मीन जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी, हमारे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैंकरा जी, पूर्व सांसद कमल भान सिंह जी, कृष्ण कुमार गुप्ता जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य श्री रमन अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, यहाँ के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गे जी, आईजी, यहाँ के कलेक्टर राजेंद्र कटारा जी, एसपी वैभव वेंकर जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस शुभारंभ समारोह में पूरे बलरामपुर क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज
मकर संक्रांति है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज भगवान सूर्य की आराधना का ये पर्व है, तो भगवान सूर्य से भी प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। अभी हम लोग कल ही छेरता पूनी का त्योहार मनाए हैं, पौष पूनी का त्योहार मनाए हैं, तो छेरता पूनी का भी आप लोगों को बधाई शुभकामनाएं, और इस ताता पानी संक्रांति पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारा सौभाग्य है कि करीब करीब हर साल एक न एक दिन इस समारोह में आप लोगों के बीच में हमारा आना हो जाता है। आज बलरामपुर जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 177 करोड़ रुपए के 198 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसमें 134 करोड़ रुपया के लागत का 140 काम का भूमि पूजन और 43 करोड़ रुपया के 58 कार्य का लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न किए हैं। मैं पूरे बलरामपुर जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इससे जिले को लाभ होगा, और आज खासकर नालंदा परिसर निर्माण का भूमि पूजन किए हैं। इससे हमारे युवा बेटा बेटियों को बहुत लाभ होगा। हमारे इस क्षेत्र के जो बेटा बेटी एसपी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नालंदा परिसर में उनको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेगा, और वो अच्छे से तैयारी कर पाए। मैं क्षेत्र के युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर साल की भांति ये 3 दिवसीय ताता पानी संक्रांति पर्व, जिसकी आज शुरुआत हो रही है, अगले 3 दिन तक 16 जनवरी तक ये चलेगा। और ये क्षेत्र का सौभाग्य होगा कि इस आयोजन में आसपास के अनेक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, उनको भी एक मंच मिलेगा, और आप सबको भी इसका आनंद उठाने का अवसर मिलेगा। यहाँ पतंगबाजी, हम लोग भी पतंगबाजी कर रहे थे ऊपर से, लेकिन हम लोग के हाथ से पतंग उड़ा नहीं हवा की गति धीमी थी, इसलिए पतंग उड़ा नहीं। तो पतंगबाजी भी यहाँ पर होगा। और यहाँ का जो आरागाही हवाई पट्टी है, वहाँ पैरासेलिंग, उसका भी आयोजन है, उसका भी आनंद आप सब लोग उठा पाएंगे। आज 300 जोड़ा मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 300 जोड़ा का शादी संपन्न हुआ है। और जो जिस समुदाय से हैं, उसी समुदाय से उनके रीति रिवाज के अनुसार शादी संपन्न हुआ है। हमारे हिंदू समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज का निकाह हुआ है, हमारे ईसाई समाज के हैं, उनके परंपरा के अनुसार उनकी भी शादी संपन्न हुई है। तो ऐसे 300 जोड़ी जो आज नव दाम्पत्य में जुड़ रहे हैं, नया जीवन शुरू कर रहे हैं, ऐसे सभी 300 जोड़ी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद हम उनको देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, इसकी हम कामना करते हैं। और यहाँ पर एक दंपति जो दोनों ही दिव्यांग हैं और उनकी भी शादी हो रही है। इसमें सरकार के तरफ से 1 लाख से भी ज्यादा, अगर दोनों दिव्यांग हैं पति पत्नी, तो 1 लाख से भी ज्यादा उनको प्रोत्साहन की राशि मिलती है। उसका भी चेक हम लोग यहाँ पर दिए हैं। इस समारोह में आगे पंच सम्मेलन, पंच सरपंच सम्मेलन भी होगा। किसान भाई भी बैठकर अपना किसानी का चर्चा करेंगे। तो ये सब आने वाले 3 दिनों में होने वाला है। और
बहुत ही ये समारोह हर वर्ष की भांति ये बड़ा लाभ का रहेगा। और यहां से एक किंवदंती जुड़ा है कि आज जो यहां पर ताता पानी का स्रोत है, माता सीता के हाथ से गरम तेल का कटोरी गिर गया था और वहीं से ये ताता पानी का स्रोत निकलता है, ऐसा किंवदंती है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग का छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का ये मैके है। और अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में जो अबूझमाड़ कहलाता है, दंडकारण्य पहले कहलाता था, ऐसे जंगलों में भगवान राम ने अपने 10 साल बिताए वनवास काल का। और यही छत्तीसगढ़ है जहां माता सबरी के जूठे बेर भी भगवान राम खाए थे। तो ऐसा सौभाग्यशाली हमारा ये छत्तीसगढ़ है। और हमारी सरकार ने भी भगवान राम के दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। आज तक 20,000 से ज्यादा राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके सरकारी खर्चे से अयोध्या से वापस आ चुके हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और हम लोगों की सरकार को 1 साल से थोड़ा ही समय ज्यादा हुआ है, लेकिन इसमें जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा था, उसको जितने भी बड़े बड़े काम थे सबको पूरा करने का प्रयास सरकार ने किया है। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ के दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति सरकार ने दे दी, जो कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। और भारत सरकार भी एक बार 847,000 प्रधानमंत्री आवास दे चुकी है, जिसमें आज गृह प्रवेश भी हम लोग जगह जगह जाकर करा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर देके गए हैं। ये मार्च तक इसको भी मतलब मार्च तक का एक कोटा है और मार्च के बाद में अप्रैल में फिर 4 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की उन्होंने घोषणा की है। तो जो 18 लाख गरीब लोग वंचित हो गए थे, उनका सबका पक्का का मकान बनेगा। और एक चीज और वो कह के गए हैं, अब आवास प्लस 2024 का सर्वे भी शुरू हो गया है। आप सब लोग ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। उसी दिन आदेश करके गए हैं और सर्वे चालू हो गया है। पिछले समय जिनके पास 2 व्हीलर होता था, 2 पहिया गाड़ी, बाइक वगैरह, उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो 2024 का सर्वे चलेगा तो उसमें जिनके पास 2 व्हीलर है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और 5 एकड़ तक का सिंचित जमीन है तो उनको भी लाभ मिलेगा। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसको भी लाभ मिलेगा। और पहले 10,000 से ज्यादा जिसकी मासिक आय थी उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी 24 के सर्वे में जो जिनका नाम जुड़ेगा तो उसमें 15,000 मासिक आय तक भी अपना नाम जुड़वा पाएंगे। 15,000 जिनकी मासिक आय होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और एक चीज और हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिसको आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और आधार कार्ड होगा तो आप उसमें अपना सर्वे स्वयं करा पाएंगे। कोई दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई अधिकारी का आपको राह देखना नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल में आप घर बैठे अपने आप पंजीयन भी करा पाएंगे। ऐसा
इस समय व्यवस्था हुआ है। बाकी किसानों का भी हम लोग वादा पूरा किए हैं और इस साल और ज्यादा धान की संभावना है क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह पिछले साल अंतर की जो राशि थी 24,72,000 किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उसको एक मुश्त 25 दिसंबर के दिन दिए थे। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के दिन हम लोग दिए थे, सुशासन दिवस के दिन। तो इस साल भी जैसे ही ये धान की खरीदी समाप्त होगी और पूरा हिसाब किताब सरकार के पास आ जाएगा तो एक सप्ताह के अंदर जो अंतर की राशि होगी 27 लाख किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। इस साल 27 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं तो उनके खाते में एक मुश्त अंतर की जो राशि है उसको भेजने का काम करेंगे। और तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ाए हैं, आप सबको मालूम है 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। उसका बोनस वितरण का काम भी चालू हो गया है। अभी कल हम उधर सुकमा दंतेवाड़ा तरफ थे तो उधर बोनस वितरण का काम भी चालू है। एक वन भूमि का पट्टा भी दे रहे हैं। उसमें एक और सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे सामान्य पट्टा होता है तो पट्टेदार की मृत्यु हो जाती है तो फौती कटता है और उनके बाल बच्चों के नाम से चढ़ जाता है। उसी तरफ से अब ये वन भूमि का पट्टा में भी फौती कटेगा। अगर जिसके नाम से पट्टा है अगर वो स्वर्गवासी हो गए तो उनके बच्चों के नाम से वो पट्टा चढ़ जाएगा। तो ये व्यवस्था सरकार ने दिया है। यहाँ पर आपके जिले में 1,09,000 तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं जिनको 80 करोड़ 11 लाख रुपया का राशि जो पिछले साल बेचे हैं उतना दिया जा चुका है। महतारी बंधन योजना में 2,13,000 हमारी माता बहनों को आपके जिले का मैं बता रहा हूं 1,97 करोड़ रुपया अभी तक उनके खातों में सरकार दे चुकी है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने का ये सरकार प्रयास कर रही है। और बाकी आज कई कार्यक्रम हैं, लेट हो रहे हैं। बाकी सब जानते हैं आप लोग कि मोदी की गारंटी का सभी काम को हम लोग साए पूरा कर रहे हैं कि नहीं? सब काम साए हो रहा है। और पीएससी घोटाला की भी बात हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उसकी जांच होगी और दोषीदार दंडित होंगे। आप सबको मालूम है कि उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है और जो भी दोषीदार हैं वो जेल जाना शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रदेश में कोई भी घोटालेबाज होगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी एक पहले के प्रदेश का एक मंत्री दारू घोटाला में उसकी जांच चल रही है। मालूम है कौन है वो मंत्री? और उसको जब पूछताछ हो रही है तो बोलता है मैं तो अनपढ़ हूं, अधिकारी लोग जैसा बोले वैसा दस्तखत कर दिया। तो ये हाल पिछले सरकार में था। अनपढ़ भी मंत्री थे पिछले सरकार में और 2,000 करोड़ का शराब घोटाला किए। अब सब जांच चल रही है। तो ये सरकार ये प्रदेश में कोई भी घोटालेबाज को बख्शेगा नहीं, सबको सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हम सब लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएंगे। आज हम लोगों का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग में है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनजातीय लोगों का बराबर सम्मान बढ़ा रहे हैं। इस देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, आज राष्ट्रपति के पद पर भी हमारे समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री भी एक जनजातीय परिवार का आपका बेटा आपके सामने में खड़ा है। आज पीएम जनधन योजना जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबुजमाड़िया, इनके लिए 24,000 करोड़ का पीएम जनधन योजना जिसके माध्यम से इनके बसाहटों में, इनके
गांव में सड़क, बिजली, पानी सरकार की 17 विभाग और 53 योजना वहां पर पहुंचा रहे हैं। उसी तरह से 6,500 गांव जनजातीय उत्कर्ष योजना में शामिल है। आदरणीय मोदी जी ने पिछले 2 अक्टूबर को इसका लॉन्चिंग किया है कि जो भी जनजातीय गांव हैं वहां पर किसी भी तरह से विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं हो। इसके लिए 80,000 करोड़ बजट का है। 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। तो हर क्षेत्र से डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है। आज बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी 1 साल में हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल किस मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं आप सबको मालूम है। उस क्षेत्र में भी हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने में मतलब कामयाब हो रहे हैं। आज 100 से ज्यादा गांव जहां नियत नेलानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना के माध्यम से वहां सड़क, बिजली, पानी सब कुछ पहुंच रहा है। वहां के बंद पड़े स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां दूरसंचार का साधन हो रहा है, सारा विकास का काम हो रहा है। अभी वहां पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे जिसमें उस क्षेत्र के 18 से 35 साल के युवा 1,35,000 लोग उसमें भाग लिए, जिसका समापन हमारे देश के गृह मंत्री जी ने किया। तो इस तरह से बस्तर के क्षेत्र में भी शांति बहाल करने की दिशा में हमारी ये सरकार काम कर रही है। हम लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाले हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। और आज तातापानी में हैं तो भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और बहुत सारे मांग हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा आए हैं। मैं उनको सबको आश्वस्त करता हूं कि उनका सभी काम को करेंगे, लेकिन आज आए हैं तो एकाध कुछ देना पड़ेगा। हमारे मंत्री जी का मांग है कि यहाँ पर कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए ताकि हमारे वहाँ के बेटा बेटियों को कोई कार्यक्रम, कोई सभा, सोसाइटी कुछ भी करने में सहूलियत हो। इसलिए बलरामपुर के कॉलेज में एक ऑडिटोरियम के निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। और अंत में आप सभी लोगों को तातापानी संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए ये 3 दिन का पर्व बढ़िया से निपट जाए और सब आप सब लोग इसका आनंद लें। इसी विश्वास के साथ आप सब यहाँ पर हम लोग का सम्मान किए, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और अब स्मृति चिन्ह के लिए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कलेक्टर सर से निवेदन रहेगा कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कलेक्टर सर से पुनः निवेदन कि माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देते हुए कलेक्टर सर, और कलेक्टर सर से पुनः निवेदन रहेगा कि माननीय श्री राम विचार नेताम जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सीओ जिला पंचायत मैडम से निवेदन रहेगा कि विधायक सामरी श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा एवं विधायक प्रतापपुर श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एसडीएम बलरामपुर श्री अमित श्रीवास्तव सर से निवेदन की विधायक लुंड्रा श्री प्रबोध मिंजे जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। देवेंद्र प्रधान एसडीएम रामानुजगंज से निवेदन की राजेश अग्रवाल जी विधायक अंबिकापुर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री रणवीर साय जनपद पंचायत सीओ बलरामपुर से निवेदन की श्री कमल भान सिंह जी को जो पूर्व सांसद हैं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई जी द्वारा अच्छा ठीक है